ऑटो रिक्शा वाले की शादी। एक बार अमेरिका से एक फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई। उसमें से प्रकाश नाम का एक युवक बड़े शान से उतरकर पैदल आ रहा था। बाहर एक कैब वाले से, भैया नुआपाड़ा गांव चलोगे? यहां से वो गांव कितनी दूर है? सर मेरा नाम राजेश है, मैं नुआपाड़ा का ही रहने वाला हूं। यहां से वो सिर्फ 30 किलोमीटर है सर। वैसे आपको हमारे गांव में किससे मिलना है? किसके घर जाना है सर? मेरा नाम प्रकाश है। देखा, मेरे नाम में ही कैश है। अब मुझे कोई चीट नहीं कर सकता। मैं अमेरिका में एक बड़ा धनवान हूँ। तुम्हारे गांव के बंसल जी और मेरे पिताजी बचपन के दोस्त हैं। उनकी बेटी रम्या को देखकर अगर पसंद हो तो शादी करने के लिए आया हूँ। मैं अपनी होशियारी से एक गरीब के बेस में उससे जान पहचान बढ़ाऊंगा। अगर वो गुणवती हुई तो उससे शादी करूंगा। कैसी है मेरी चतुराई? कहा ना, मुझे कोई चीट नहीं कर सकता। अरे बाप रे, ये क्या? ये मेरी रम्या से शादी करने के लिए आया है। हम दोनों ये सोचकर परेशान हैं कि हमारे प्यार के बारे में घर वालों को कैसे बताएं। ऊपर से अब ये नई मुसीबत। ऐसा सोचने लगा। क्यों मिस्टर, क्या सोच रहे हो? कम ऑन, चलो चलो। यूं कैब वहां से चल पड़ी। कैब नुआपाड़ा पहुंचने पर, सर अगर आपको गरीब दिखना हो तो एक ऑटो लेकर उसका ड्राइवर बनने का नाटक करिए सर। वेरी गुड आइडिया। लगता है कि तुम भी मेरी तरह होशियार हो। मुझे तुरंत एक ऑटो दिला दो। कहा ना, मुझे कोई चीट नहीं कर सकता। बाद में राजेश रम्या से मिला और प्रकाश के बारे में सब कुछ बताया। मुझे एक जबरदस्त उपाय सुलझा है। हमारी नौकरानी मंगली को अमेरिका का जुनून है। उसकी इच्छा है वो अमेरिका से आए एनआरआई से शादी करके वहाँ सेटल हो जाए। आज से मैं उसकी तरह और वो मेरी तरह बन जाएंगे। और मैं जैसा कहूँगी तुम वैसे ही करो। कहकर राजेश को अपना सारा प्लान बताया। बाद में अपने ही जैसे फैशनेबल कपड़े मंगली को देखकर पहनने को कहा। यूं दोनों एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। बाद में राजेश प्रकाश से मिला और मंगली का फोटो देकर, सर ध्यान से देखिए, यही रम्या है, कंफ्यूज ना होना। कल आपको जाकर रिश्ता मांगना है। मैंने जुलूस का सारा इंतजाम कर लिया है। अगले दिन दूल्हे के रूप में तैयार होकर ओपन टॉप ऑटो में बैठकर प्रकाश का जुलूस चल पड़ा। बाद में रम्या के पिताजी बंसल से मिला और मंगली को दिखाकर, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन मैं अपनी पत्नी को सोने की तरह संभाल कर रखूंगा। आपको मंजूर है? बंसल मंगली से, क्यों बेटी, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? क्या ये तुम्हें पसंद है? मैं नहीं जानती कि ये कौन है, पर ये मुझे बहुत पसंद है। इनसे शादी करने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रम्या को दिखाकर राजेश, बंसल जी, मैं एक साधारण कैब ड्राइवर हूँ, पर मेरा परिवार बहुत ईमानदार है। हम दोनों बहुत सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर मुझे डर है कि मैं आपके हैसियत के बराबर नहीं हूँ। अरे राजेश, नौकरानी से शादी करने के लिए उनकी अनुमति की क्या जरूरत है? तुम शादी कर लो, मैं देखता हूँ कि कौन रोकता है। बंसल को कुछ समझ में नहीं आया और वो देखने लगा। इतने में राजेश, वो बंसल जी, इनका मतलब है कि नौकरानी से शादी करने में क्या गलत है? आप बुरा ना माने। अरे मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारी ईमानदारी मुझे अच्छी लगी। तुम दोनों की शादी रम्या और मंगली के साथ एक ही दिन एक ही मुहूर्त में होगी, ठीक है? यूं रम्या और मंगली के साथ उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। शादी के बाद प्रकाश सबसे, कहा ना, मेरा नाम प्रकाश है, मुझे कोई चीट नहीं कर सकता। अब मैं अपनी पत्नी को लेकर अमेरिका जा रहा हूं। वहां हम दोनों खुशी से रहेंगे। तब सबने खुश होकर ताली बजाई। यूं प्रकाश मंगली के साथ फ्लाइट में रवाना हुआ। वाटर बॉटल बोट। शमशाबाद गांव में एक साइंटिस्ट रहता था। उसका नाम था डॉक्टर मुखर्जी। वो ज्यादातर वक्त अपने प्रयोगशाला में ही बिताता था। वो विभिन्न किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था।
उसे कई इनाम और पुरस्कार भी मिले। वो जबान का कड़वा था। वो हमेशा सामने वाले की निंदा करता रहता था और उसका अपमान करता रहता था। एक बार वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसकी पत्नी उसके लिए चाय लेकर आई। उसने उसे पीकर उसके मुंह पर ही दे मारा और ये चाय ठंडी है, तुम जानते हो ना कि मैं ठंडी चाय नहीं पीता हूँ। वैसे भी पति के सेवा करने के अलावा तुम्हारा और क्या काम है? मैं इतनी मेहनत करके पैसे कमा रहा हूँ और तुम यूं ही खा पी कर यहाँ पड़ी रहती हो। जाओ यहाँ से, कहा उसने चिढ़कर। वो बेचारी रोती हुई वहाँ से चली गई। जब भी मुखर्जी को काम से ऊब जाता था तो वो बाहर निकलकर सैर करता रहता था। यूं एक बार नदी के पास जाकर सिद्धू नाम के एक बोट वाले से, अरे आजकल सैर करने में भी मजा नहीं आ रहा है, जरा तुम्हारे नाव में यूं ही एक चक्कर लगा आते हैं, चलो। क्या लोगे? क्या सर, आप भी? आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ सर? आप एक महान साइंटिस्ट हो, पैसों की जरूरत नहीं है सर, आइए चलते हैं। ये नाटक छोड़ो, मुझे तुम्हारी ये विनम्रता और मेहरबानी की जरूरत नहीं है। 1000 रुपए देता हूँ, यूं एक चक्कर मार कर आते हैं, चलो। इस तरह दोनों बोट में बैठकर जा रहे थे। सिद्धू चप्पू चला रहा था और मुखर्जी इधर उधर देखने लगा। तुम इतने सालों से नाव चला रहे हो ना, क्या तुम जानते हो कि नाव पानी में तैरता कैसे है? क्या सर, इतना तो जानता ही हूँ, ये लकड़ी की बनी है ना, इसीलिए तैरती है। पर लोटा और घड़ा भी तो पानी में तैरते हैं ना, वो तो लकड़ी की बनी हुई नहीं है। सिद्धू को समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। अरे पगले, इसीलिए कहते हैं कि पढ़ना चाहिए, उससे ज्ञान बढ़ता है। वो नहीं है, इसीलिए तुम अज्ञानी हो। मैं बताता हूँ कि बोट क्यों तैरती है। When an object is placed in water, ओह सॉरी, तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। किसी भी वस्तु को पानी में रखो तो 2 शक्तियां काम करती, एक ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति और दूसरा है बॉयंसी फोर्स। तुम समझे कि नहीं समझे? ध्यान से सुनो। यानी नाव को पानी में रखते ही यदि उसका भार उसके द्वारा विस्थापित पानी के भार से कम हुआ तो वो तैरेगा, अगर ज्यादा हुआ तो नाव डूब जाएगा। इसीलिए पत्थर पानी में डूब जाता है। ये शक्ल क्यों ऐसे बना रखी है तुमने, समझे कि नहीं? समझ गया सर, आपको दुनिया की बहुत सारे विषयों की जानकारी है, पर क्या आपको एक बहुत जरूरी चीज की जानकारी है या नहीं? क्या है इतनी जरूरी विषय? सर, नाव यदि पानी में डूब जाए तो तैरना, वो तो आपने सीखा है कि नहीं सीखा है? नहीं यार, मुझे तैरना नहीं आता। पर क्यों पूछ रहे हो? वो देखिए सर, दूर तूफान आने वाला है, नाव के उलटने की संभावना है, आप तैयार रहें। उसके कहे अनुसार ही एकदम तेज हवा, तूफान और आंधी से नाव उलट गया। सिद्धू मुखर्जी को लेकर एक टापू की ओर तैरता हुआ चला गया। बाप रे, मरते मरते बचा। थैंक्स भाई सिद्धू, तुमने मुझे बचा लिया। वैसे हम इस टापू से कैसे निकलेंगे? सर, आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, कुछ ना कुछ तो कीजिए। अरे ऐसे ना कहो मेरे भाई, मैंने विज्ञान सीखने के चक्कर में मनुष्य के लिए आवश्यक सामान्य ज्ञान नहीं सीख पाया। तुम ही कुछ ना कुछ सोचो भाई। सिद्धू ने इधर उधर देखा तो वहां पर पानी के बहुत सारे बहकर आए हुए बोतल पड़े दिखाई दिए। उन्हें देखकर सिद्धू को एक तरकीब सूझी। उसने तुरंत बोतलों को जमा किया। मुखर्जी उतावला होकर देखने लगा कि वो कर क्या रहा है। इस तरह सिद्धू ने उन बोतलों से एक नाव तैयार किया। दोनों उस बोट में वापस लौट रहे थे। सर, लगता है आपका वो ग्रेविटी फोर्स और बॉयंसी फोर्स सही काम कर रहे हैं। बोट अच्छी तरह तैर रहा है। अरे आखिर तुम्हारी बुद्धिमानी ही काम आई, मेरे प्रयोग नहीं। तुमने मेरी आंखें खोल दी, बहुत शुक्रिया। अब से मैं किसी का भी अपमान नहीं करूंगा, प्रॉमिस। तब से मुखर्जी अपनी पत्नी समेत हर एक से इज्जत से बात करके उनका सम्मान करके बर्ताव करने लगा।